हाँ बिल्कुल, लगातार 25 तारीख से गांव गांव जा रहे सभी पूरे प्रदेश में, भिवानी, रोहतक, झज्जर, अम्बाड़ा, पंचकुला, सब गांवों में जाके निमंत्रण दे रहे वीर योद्धा की हमारी जयंती, हमारे महापुरुषों की जयंती। पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती का ये पर्व है और हमारा सौभाग्य है अपने महापुरुषों की जयंती मनाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। उसी के लिए आज सभी गांव गांव गए, तो आज घरोंडा भी आए। सब लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ से प्रोग्राम रखा और सभी ने आश्वासन दिया कि 9 तारीख में बराड़ा पूरे दल बल के साथ, हर्षोल्लास के साथ बराड़ा पहुंचे। समझे कि समाज को एक अच्छा संदेश ये है कि आज पूरे देश का राजपूत अपने आप में, अपने महापुरुषों के नाम पर कहीं ना कहीं एक लड़ाई लड़ रहा है। स्वाभिमान की लड़ाई है और स्वाभिमान का प्रतीक है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। उनकी जयंती पे यदि हरियाणा का राजपूत कोई फैसला भी ले तो ये सौभाग्य की बात है और उसका अटल रहे, ये परम सौभाग्य की बात है। तो फैसला भी लेना चाहिए। मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाई मैं कोई फैसला लूंगा, लेकिन हरियाणा के जो हमारे भाई हैं उन्हें फैसला लेना चाहिए। देखिए, अनुमान तो ये क्षत्रिय समाज बहुत प्रबल है, सक्षम है और इसकी आदत भी है लड़ने की। ये हमेशा स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता रहा हजारों वर्षों से और ये तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे वीर योद्धा की जयंती बनाने का हमें अवसर प्राप्त है। तो सब लोग आएंगे बड़ी संख्या में, उत्तर प्रदेश से भी, हरियाणा से बड़ी संख्या में लोग आएंगे। यही बात किसान की, तो देखो किसान के बारे में हम नहीं, इस दुनिया के किसी व्यक्ति से आप चर्चा करोगे और ईमानदारी से हालात के बारे में चर्चा करोगे तो किसान की हालत बहुत बढ़िया नहीं है। और बहुत बढ़िया नहीं है तो फिर अगर किसान की हालत बहुत बढ़िया नहीं है तो फिर देश की हालत भी बहुत बढ़िया होने वाली नहीं है। जब तक देश का किसान मजबूत नहीं होगा, देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। संदेश तो यही है कि इस बार पूरे प्रदेश के लोगों ने, जैसा कि हर बार राजपूत समाज किसी न किसी जिले में एक स्थान चुनता है और वहां पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठा होते हैं। इस बार का फैसला राजपूत समाज ने कुरुक्षेत्र में एक बैठक करके फैसला लिया कि बराड़ा के लोग, अम्बाड़ा जिले के लोग इस बार महाराणा प्रताप जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे और यही निमंत्रण अब सभी जिलों में चल रहे हैं। और आज घरोंडा में भी आना हुआ तो सभी से निवेदन किया कि बढ़ चढ़कर महाराणा प्रताप जी जो हमारे आदर्श थे, हमारे गौरव हैं, हमें महसूस, एक फख्र महसूस होता है महाराणा प्रताप जी में, उसी को लेकर आज घरोंडा आए थे और ज्यादा से ज्यादा लोग घरोंडा से पहुंचने के हमें आश्वासन मिला। समाज के लोग पहुंचे। चुनाव एक अलग मैटर है, महापुरुषों का सम्मान करना वो अलग मैटर है। चुनाव 5 साल में आता है। महाराणा प्रताप जी की जयंती हर वर्ष आती है। ये हमारी फिक्स डेट है 9 मई की, हम कई वर्षों से मना रहे हैं, आज के थोड़ी है। और वो वीर योद्धा सभी के हैं, उसमें सभी जाते हैं आगे, तो इसमें तो किसी प्रकार का चुनाव का वो नहीं है। चुनाव का एक फैसला समाज का है, समाज क्या फैसला लेगा अभी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। नई जनरेशन काफी अच्छी नजर आ रही है, पॉजिटिव नजर आ रही है। नहीं, ये जो कुछ आज के टाइम में सारा पीछे इतिहास को लेकर हमारा बड़ा तगड़ा आंदोलन रहा, चाहे कैथल में रहा, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ननौतर शहर में रहा, लेकिन ये सारा का सारा हमारा इतिहास को लेकर ही मसला है। लेकिन हम किसी भी कीमत पे अपने इतिहास को खिंड बिंड नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए राजपूत समाज को कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि पहले भी इस देश को बचाने के लिए राजपूत समाज ने अपनी गर्दनें काटी और कटवाई हैं और इतिहास को लेकर आज भी राजपूत समाज उसी प्रकार से अटल है। चर्चा तो तभी होगी ना जब कुछ होगा। पूरे देश के अंदर कुछ ना कुछ राजपूत समाज में रोष होगा और रोष को लेकर चर्चाएं बनी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है, तो ये चर्चा जायज है। तो लगातार टिकटों की अगर बात करें, बड़े बड़े जो धुरंधर है कहीं कहीं लाखों वोटों से जीते हैं, लेकिन उनकी टिकटें काट दी गई है। आज समाज टिकटों की बात नहीं कर रहा है, आज समाज सिर्फ स्वाभिमान की बात कर रहा है। टिकटों की बात जब आएगी तब देखेंगे, काट दी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समाज के अंदर जो एक सबसे बड़ा ग्रहण आया है इतिहास चोरी का, समाज उस पर काम कर रहा है, समाज उसको लेके आगे बढ़ रहा है। राजनीतिक पैटर्न में कहीं ना कहीं जब सुनवाई नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं मायूसी जो है वो नजर आती है। कोई मायूसी नहीं है। राजपूत समाज ने हजारों साल इस देश पे राज करा और राजपूत समाज 36 बरादरी के लिए हमेशा खड़ा है और आज भी इसी प्रकार से सेवा करता है। ये जरूरी थोड़ी है किसी पदों पे बैठ के या कहीं सांसद बन के सेवा करे। राजपूत समाज के बहुत लोग हैं, नौजवान साथी हैं जो आज भी सेवा के रूप में कर रहे हैं। बराड़ा के अंदर जो चलती है तो शेड के नीचे गेहूं लगा दी गए, ये तो आप जानते हो भी, जहाँ कहीं सरकार को कोई दिखता है भी समाज मजबूत हो रहा है तो वो अपनी नीति को अपनाते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जयंती महाराणा प्रताप जी की है। महाराणा प्रताप मुगलों से नहीं रुके, महाराणा प्रताप विदेशी ताकतों से नहीं डरे, तो आज महाराणा प्रताप के वंशज एक साइड में गेहूं लगाने से दबेंगे क्या? कभी भी नहीं दबेंगे। वो महाराणा प्रताप की जयंती होनी तो होनी। तो इस समय बहुत बड़ा पर्व देश के अंदर चल रहा है, लोकतंत्र की अगर बात करें
तो सबसे बड़ा चुनाव सांसदों का है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा भाई जी। देखो, आपको इस बात का तो पता ही है कि पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं राजपूत समाज आंदोलनों में लगा हुआ है। और वो किस प्रकार के आंदोलन है वो आप लोग देख रहे हैं। बिल्कुल 100% फर्क पड़ेगा। पहले तो जो ये निमंत्रण के लिए हमारे नेता लोग घूम रहे हैं, समाज के जो जिम्मेवार आदमी हैं, ये लोग निमंत्रण दे रहे हैं, तो इनका बहुत बहुत आभार है। और ये जो जयंती इस बार बराड़ा में मनाई जा रही है, हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिले में मनाई जाती है। अब की बार बराड़ा में मनाई जा रही है। पूरा प्रदेश और ये घरौंडा हल्का विशेष तौर पे पूरे जोर शोर से वहां जाएगा और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा यहाँ। जी बाकी ये आश्वासन हम देते हैं पूरन सिंह जी को, और भाई जी ये आए हुए हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, इनको कि हम घरौंडे से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचेंगे और जयंती की शोभा बढ़ाएंगे। ठाकुर पूरन सिंह जी और भाई पहुंचे हैं, हम इनका निमंत्रण स्वीकार करते हैं। 9 मई में जो हमने हर साल की बात है, एक स्टेट लेवल पे हम एक जयंती मनाते हैं अपने महापुरुष वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की। इस वर्ष भी हम बराड़ा में वो मनाई जा रही है। तो मेरा घरौंडा के युवा साथियों से एक यही हाथ जोड़ के विनती है कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में बराड़ा पहुंचे और इस जयंती को एक अच्छे लेवल पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर एक अच्छे लेवल से मनाए। प्रिंस, आज ठाकुर पूरन सिंह जी पहुंचे थे, किस प्रकार का निमंत्रण और क्या कुछ तैयारी है आपकी तरफ से? आज हमारे हल्का घरौंडा में ठाकुर पूरन सिंह जी, हमारे बड़े भाई विनोद राणा थंबड़ जी और कर्नल देवेंद्र सिंह जी पहुंचे, उन्होंने निमंत्रण दिया। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और तैयारियां पूरी जोर शोर पर है। राजपूतों का गढ़ माना जाता है घरौंडा और हम उन्हें यह आश्वासन देते हैं कि यहाँ से दल बल के साथ बहुत बड़ा काफिला बराड़ा की तरफ अग्रसर होगा। हल्का के सभी युवा तथा बुजुर्ग साथियों को सबको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि वहां पर अपने समाज का सशक्तिकरण दिखाएं, वहां पर अपनी आवाज को बुलंद करें, ताकि जो ये सरकार आज हमारे राजपूत समाज को दरिद्रता से पेश आ रही है, तो उनके कानों तक एक आवाज जाए कि राजपूत समाज जाग चुका है और अब ये चुप नहीं बैठेगा। पहले तो जय घोष, महाराणा प्रताप अमर रहे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय। और आज घरौंडा में अपने ठाकुर पूरन सिंह जी, विनोद राणा थंबड़ जी और कर्नल साहब देवेंद्र जी यहाँ पे पहुंचे हैं घरौंडा धर्मशाला में। और उन्होंने 9 मई का बराड़ा में होने वाली महाराणा प्रताप प्रदेश स्तरीय जयंती का न्योता दिया। घरौंडा वालों पूरे युवाओं ने, पूरे बुजुर्गों ने आश्वासन दिया कि बढ़ चढ़कर हम घरौंडा से बराड़ा की ओर